आस्था के महापर्व छठ पूजा का प्रारंभ आज से हो गया है। इस 4 दिवसीय छठ पूजा को शुरुआत नहाय खाए से होती है। वहीं छठ का व्रत काफी कठिन होता है क्योंकि इस दौरान व्रती को लगभग 36 घंटे तक निर्जल व्रत रखना होता है। हिंदू पंचांग के मुताबिक हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का दिन नहाय खाए का होता है। छठ पूजा के दौरान षष्ठी मैया और सूर्य देव की पूजा की जाती है। छठ पूजा के पर्व को सूर्य षष्ठी नाम से भी जाना जाता है। इस पर्व को संतान के लिए रखा जाता है। कार्तिक माह की चतुर्थी तिथि को पहले दिन नहाय खाए, दूसरे दिन खरना और तीसरे दिन डूबते सूर्य और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देना होता है। इसके बाद व्रत का समापन हो जाता है। क्या करें सर, ये बताइए। अब गंदी है चाहे जैसे भी हैं, तो ये तो हमारे लिए माँ है, गंगा माँ, हम इनको मानते हैं। अब पब्लिक ने, लोगों ने गंद मचा दिया। ये तो चाहिए सरकार को ना, जो यहाँ का विधायक वगैरह है, उनको चाहिए कि हम साफ सुथरा करवाएं। सिर्फ वोट के लिए खड़े होते हैं बस, और किसी चीज का सुविधा नहीं है। क्या सुविधा है, आप भी देख रहे हो। क्या करेंगे भाई साहब, परेशानी हो रहा है तो क्या, हम लोग को तो लहना इसी में है, पूजा करना है। हम लोग को ये त्योहार है, बहुत भारी त्योहार है। नहीं इसमें नहाना है तो इसी में रख देना है, नहाना है, पूजा करना है। नहीं नहाएंगे तो फिर वहीं छठ पूजा का आज से आरंभ हो गया है। आपको बता दें कि देश के अलग अलग राज्यों में और अलग अलग जिलों के अलग अलग कस्बों में छठ पूजा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाना शुरू हो गया है। वहीं छठ पूजा को लेकर बिहार में खासा उत्साह है। लोगों के बीच में छठ पूजा को लेकर लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं। लोगों का कहना है कि छठी मैया की पूजा करने से घर में शांति सौहार्द पैदा होता है। वहीं छठी मैया की पूजा अर्चना के लिए महिलाएं अपने बच्चों को लंबी उम्र के लिए रखती हैं। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली समेत देश के अलग अलग राज्यों में आज छठ पूजा का आगाज हो गया है। वहीं महापर्व छठ पूजा का प्रारंभ 28 यानी आज से शुरू हो गया। इस 4 दिवसीय छठ पर्व वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आज से छठ पूजा का पर्व शुरू हो गया है, कैसे मनाया जा रहा है जनता के बीच में छठ पर्व? जितेंद्र। देखिए संदीप, पहले बिहार से शुरुआत हुई थी और छठ की पूजा बिहार में धूमधाम से मनाई जाती थी, लेकिन आज का समय है कि देश के अलग अलग राज्यों में छठ की पूजा बड़े धूमधाम से मनाई जाती है और छठ महापर्व के रूप में मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत आज हो गई है। नहाय खाए से शुरुआत हो गई है। लखनऊ में 10 जगह स्थान तय किए गए हैं जिसमें छठ की पूजा काफी धूमधाम से होगी। लखनऊ के लक्ष्मण मेला ग्राउंड मैदान में सबसे बड़ी छठ पूजा होती है, जहां उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे, उनकी पत्नी पहुंची है। दोनों ही छठ की नहाय खाए की डूबते सूरज को अर्घ्य उन्होंने दिया है और पूरी व्यवस्थाओं को जानने की कोशिश की। और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तीसरे दिन पहुंचेंगे। लगभग 30 या 31 तारीख को सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे लक्ष्मण मेला ग्राउंड, जहां पर वो उगते सूरज को कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि 30 तारीख पहुंचेंगे तो वो उगते सूरज को देखेंगे। लेकिन बहुत बड़ा पर्व माना जाता है और कहीं ना कहीं दीपावली हो, दीपावली के भाई दूज, जमघट, ये सब त्योहार के बाद छठ का त्योहार आता है और हर अपनी चाहे कोई भी माँ हो, वो अपने पुत्र के लिए, अपनी संतान के लिए व्रत रखती है। देखिए, और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि अपनी संतान के लिए व्रत रखती है और कहीं ना कहीं बहुत ही धूमधाम से ये छठ का त्योहार मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत आज से होगी और 4 दिन तक ये चलेगा रवि। और ये कहा जा सकता है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं चाहे डूबते सूरज का लेने की बात की जाए, चाहे उगते सूरज की लेने की बात की जाए, और बहुत ही कठिन व्रत होता है जो संतान के लिए रखे जाते हैं। और कहीं ना कहीं छठ का पर्व इतना महत्वपूर्ण हो चुका है कि उत्तर प्रदेश में भी अब धूमधाम से मनाया जाता है, लखनऊ में भी धूमधाम से मनाया और 10 स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां पर साफ सफाई की संपूर्ण व्यवस्था खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की अधिकारी पहुंच रहे हैं, चाहे डीएम हो, चाहे वो नगर आयुक्त हो, चाहे कमिश्नर हो, सबने एक एक चीजों को बारीकियों से कोशिश की और एक बड़ी टीम कहा जा सकता है कि वहां पर लगी है और सभी छठी मैया का पूजा करने के लिए अपने भी चौक बना चुकी हैं और कहीं ना कहीं
डूबते सूरज को अर्घ्य और नहाय खाए से आज की शुरुआत हो गई। जितेंद्र, ये पर्व कुल मिलाकर 4 दिन तक चलने वाला है और जैसे आपने नाम लिया, लखनऊ है, दिल्ली है, पटना है, देश के अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों के अलग अलग कस्बों में ये पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। लेकिन शासन और प्रशासन, जितेंद्र, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, योगी सरकार की अगर हम बात करें, तो छठ की पूजा अर्चना के लिए, क्योंकि श्रद्धालु तालाब में जाते हैं, गंगा स्नान करने जाते हैं और कुल मिला के यमुना में जाते हैं, अर्घ्य देते हैं, इसके बीच में साफ सफाई की क्या व्यवस्था है? देखिए, लखनऊ में गोमती है, गोमती नदी है जहाँ लखनऊ में, और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि पूरी तरह से पूरे घाट साफ सफाई की व्यवस्था की गई है और हर साल की ये व्यवस्थाएं रहती है और कहीं ना कहीं मंत्री से लेकर अधिकारी तक एक एक चीजों को बारीकियों से यहाँ जानने की कोशिश करते हैं और एक बड़ी टीम लखनऊ नगर निगम की लगी रहती है, साफ सफाई को देखती रहती है और किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो उसको व्यवस्था को देखते हुए भी कहीं ना कहीं ध्यान रखा जाता है। और भोजपुरी समाज के अध्यक्ष है, वो भी वहां पर मौजूद रहते हैं और प्रभुनाथ राय ही यहाँ पर रहते हैं और कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था को जायजे से प्रशासन लेके हर चीज को बताने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं ये व्यवस्थाएं पूरी तरह से चुस्त। और सबसे पहले नदियों की बात की जाए, तालाबों की बात की जाए, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में स्थिति नजर आ रही है कि झाग बहुत ज्यादा हो रहा है यमुना नदी में और उत्तर प्रदेश की कई ऐसी नदियां जो गंदी हैं उसमें, लेकिन लोग मजबूर हैं। जिस तरह की व्यवस्थाएं नदियों में गंदगी बह रही है उससे कहीं ना कहीं लोगों की मजबूरी, लेकिन लोगों ने जिस तरह से अभी कहा कि पूजा तो हमें करनी है और पूजा करके ही जाएंगे, क्योंकि छठ मैया का महापर्व है और जाहिर सी बात महापर्व को हम मनाते हैं और नहाना हमारी मजबूरी है और अर्घ देना हमारी मजबूरी है, तो इसको भी सरकारों को ध्यान देना चाहिए। लेकिन हमारी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो लखनऊ में गोमती की बात की जाए तो लखनऊ को गोमती के जितने भी तट थे उनको पूरी तरह से साफ सफाई दुरुस्त किए गए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी और डिप्टी सीएम खुद गए हैं और चीजों को बारीकियों से देखा है उन्होंने। जितेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और अधिक जानकारी साझा की है।